आपके पहचान में कई इंश्योरेंस वाले होंगे, जो इंश्योरेंस कंपनी वाले होंगे, कोई एलआईसी वाला एजेंट होगा, कोई आईसीआईसीआई वाला एजेंट होगा, कोई और कंपनी का होगा, और सभी आपको इंश्योरेंस के बारे में अलग अलग प्लान के बारे में बताते ही रहते होंगे कि ये प्लान लो, वो प्लान लो, कभी आपको इसमें इतना इनकम मिलेगा, इसमें इतना रिटर्न है, आप इतना डालोगे तो आपको 5 साल बाद या 15 साल बाद इतना कुछ मिलेगा। इतने सारे प्लान आपको इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि आपको लेना क्या है, आप एक निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाते, और एक टाइम इतना निकल जाता है कि आप लास्ट में आगे सोचते हो कि यार ये उससे मैं ले लेता तो कितना अच्छा होता। ऐसे कई कंपनियां अलग अलग प्लान आज तक लॉन्च करती आई हैं, पर आज एक सिंपल सा लॉजिक सबके समझ में आ चुका है कि सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी जो प्लान होता है वो है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली से थोड़ा बहुत भी प्यार करते हो, ऑब्वियसली करते ही होंगे, तो आप अपनी फैमिली के बारे में इतना तो जो इकोनॉमिकल सिक्योरिटी है जो कि आज के ज़माने में चाहिए, वो आप कुछ ना कुछ छोड़ के जाना चाहते होंगे या छोड़ के रखना चाहते होंगे। अगर आप एक अर्निंग मेंबर हैं या आपकी फैमिली में कोई और अर्निंग मेंबर नहीं है तो आप चाहते होंगे कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, अनसर्टेनिटी, तो आपके उन फैमिली मेंबर्स के पास इतना तो हो कि वो एक अच्छे से लाइफ गुजारा कर सके। उसके लिए विभिन्न प्रकार के जो इंश्योरेंस प्लान हैं उन सबको हटा दीजिए और सिंपल एक प्लान जो कि बहुत ज़रूरी होता है, हालांकि उसमें अगर आप पैसा लगाते हो तो वो हर साल लगाना पड़ता है और हर साल आपको लगेगा कि यार ये पैसा लगाया कुछ मिला नहीं, ये वैसा ही है, इसमें कोई रिटर्न नहीं है। रिटर्न वही है जब आप नहीं रहते, उसके बाद पीछे वाले को रिटर्न मिलता है। इसको कहते हैं सिंपल में टर्म प्लान। टर्म प्लान वही प्लान है जिसमें आप अपने आप को अपने इंश्योर्ड करते हो कि मैं भैया इतने लाख इतने करोड़ का इंसान हूँ, अगर मैं मर जाता हूँ या मैं इस दुनिया में नहीं रहता हूँ तो इतनी करोड़ की वैल्यू मेरी थी या इतने लाख की मेरी वैल्यू थी, वो वैल्यू आप इंश्योर करके मैंने अपने इंश्योरेंस कंपनी में रखा था और वो अब इंश्योरेंस कंपनी लायबल होती है आपके नॉमिनी को उतना अमाउंट देने के लिए। आप अलग अलग जितने प्लान होते हैं उसमें कई अलग अलग उसमें हिडन चीज़ें लगी रहती हैं जो कि आपके समझ में आएंगी भी नहीं और आपके समझ के बाहर भी रहेंगी। आज टर्म प्लान इंडिया में अभी भी जो इंश्योरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित, बहुत ज़्यादा अंदर लोगों के अंदर अभी तक बैठा नहीं है, घुसा नहीं है। लोग अभी भी सोचते हैं कि लेंगे नहीं लेंगे, पर आपको बता दूँ कि आने वाले समय में इंश्योरेंस कंपनी इन सब के प्लान के जो चार्जेस है बढ़ा देंगे, क्योंकि एक जब कंपनी मैच्योर्ड हो जाती है तो वो अपने इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करती है उनके प्रीमियम के दाम बढ़ाती रहती है। आज अच्छी अच्छी कंपनियां सस्ते दाम में आपको टर्म प्लान प्रोवाइड कर ली है। पहले इंश्योरेंस कंपनियां केवल 60 या 65 साल तक के आपके लाइफ वैलिड को पकड़ के उसके हिसाब से इंश्योरेंस प्लान देती थी। अब जो वैलिडिटी है वो 85 ईयर्स तक और कोई कंपनियां तो 100 साल तक देती है। 100 साल तक एक एवरेज गेजिंग है, हालांकि हम जिएंगे 75, 80, 90 मैक्सिमम। इसमें भी दो अलग अलग तरीके होते हैं, या तो आप जब तक हो तब तक आप उसके प्रीमियम भरते रहो, या फिर आप 5 या 10 साल में एक अमाउंट कंपनी के द्वारा बोला जाएगा वो भर दो और फिर अपने 85 ईयर्स तक अपने आप को इंश्योर कर लो। इन बिटवीन जब भी आपको कुछ भी होता है तो आपका जो भी पैसा है वो आपके पीछे वाले को मिल जाता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप सबसे पहले एक तो हेल्थ पॉलिसी लें और दूसरी एडवाइस है टर्म पॉलिसी लें। इन दोनों एडवाइस के बाद फिर आपके पास कुछ पैसा बचता है, आपको लगता है कि भैया मेरे को और पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट प्लान है, और भी कई प्लान होते हैं जो कि मैं एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर नहीं हूँ, मैं आप उनसे इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, वो आपको कई प्लान बता सकते हैं। तो फिलहाल मैं इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आप ये 2 प्लान अपने लिए आज के आज लें, क्योंकि आज जो स्थिति है 1.5-2 महीने के अंदर हमें ये समझ में आ गया है कि
कि अगर आज हमें हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें पैसे बहुत खर्च करने पड़ेंगे, और अगर किसी को अगर हम कहीं चले जाते हैं तो आज काम काज कुछ नहीं होने के बावजूद हमें पीछे वाले को काफ़ी कुछ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।